बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी तो हर एक की पसंदीदा होती है और भिंडी की सब्ज़ी कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको पसंद ना हो। तो आज भिंडी की रेसिपी कोई यूनिक तरीके से, क्योंकि हर एक के घर में हर तरह की भिंडी की रेसिपी बनती है, तो इस भिंडी की रेसिपी के लिए झटपट से बनाने के लिए आपने ले लेनी है भिंडी। मैंने हाफ़ केजी जो थी वो भिंडी ली, ठीक है। जिस तरह से कट की हुई है, ये मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने सारी कट करके रख दी, पहले से कट करके रख दी, ताकि आसानी से फिर मैं जल्दी झटपट से रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलें जी, और आपने जो है वो आपने साइडों से इस तरह से जो है वो कट कर लगाना है, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। आगे और पिछले का इस तरह जो है वो इस तरह से वो भी रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे से भी काट लीजिएगा और आगे से भी थोड़ा-सा काट लीजिएगा। उसके बाद इसके जो है वो 4 हिस्से कर लेने हैं। इस तरह से 4 जो पार्ट्स में इस तरह से आपने लंबा-लंबा इसको स्लाइस्ड कर लेना है, ठीक है। एक भिंडी को 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेना है, जैसे मैंने आपके सामने इसको कट किया है। चलिए, इस तरह से मैंने सारी भिंडी जो थी, जितनी हाफ़ केजी थी, वो मैंने जल्दी-जल्दी इसको कट कर ली। तो मैंने एक आपको करके दिखा दी। इसी तरह से आपने भिंडी को कट कर लेना है। पहले से धो लीजिएगा, धोकर छन्नी में छानकर उसके बाद ही आप इसे कट कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। बेसन जो है उसकी मिकदार मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इसके अंदर तकरीबन बेसन जो है वो शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर। साथ में चावलों का आटा जो है वो भी इसके अंदर 2 टीस्पून भरकर डालिएगा, ठीक है। चावलों का आटा 2 टीस्पून जाएगा, लेकिन जो बेसन है वो ज़्यादा जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा है वो भी सफ़ेद वाला। उसके बाद जो है 1 टीस्पून शामिल करने के बाद इसके अंदर हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और उसके बाद आपने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में इसके जाएगा थोड़ा-सा धनिया पाउडर, ठीक है, खुश धनिया पाउडर वो भी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें शामिल करके उसके बाद आपने जो है नमक भी ऐड करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से मिक्स कर लें और इस तरह से भी अच्छे से मिक्स करके पूरा अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, ताकि अच्छे से मसाला कोट हो जाए। फिर इसको आपने तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। मसाला लगा रहेगा। उसके बाद आपने गरम तेल पहले से होना चाहिए, उसके अंदर आप शामिल कर देंगे आप जो है भिंडी को, ठीक है। जो मसाला लगी भिंडी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको जी आपने मीडियम फ्लेम पर आपने इसको जी आपने पकाना है। चलें जी, अब आपने जो इसको मैं बिल्कुल अब आँच, हाँ, अब जो है वो थोड़ी-सी तेज़ कर देती हूँ। तो मैं जो ये देख सकते हैं कि भिंडी जो है वो पक रही है और इसको हमने जलाना नहीं है, कुरकुरा करना है। तो ये भिंडी को जो है वो इस तरह से आप पकने देंगे और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पहले जो है वो इसको बिल्कुल थोड़ा तेल पहले से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये चिपकने लगेगी। इसलिए पहले से तेल गर्म करके उसके बाद इसको शामिल कीजिएगा और फिर हल्की धीमी आंच पे इसको पकाइएगा। भिंडी देख सकते हैं अच्छे से पकते हुए इसको तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका था और ये कुरकुरी होना स्टार्ट हो गई थी और मसाला देख सकते हैं कितने मज़े की। अभी इसको और पकाना है, क्योंकि अभी इसमें कुरकुरी नहीं हुई है, अभी भी ये सौगी है। जब बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी तब आपने इसको निकालना है, जैसे पकौड़ों को निकाला जाता है। जी, अब भिंडी जो थी वो इस स्टेज पर बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी थी। इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, अगर आप हल्की आँच पे पकाते हैं। उसके बाद आप जब आपकी भिंडी इस तरह से कुरकुरी हो जाए, तो फिर आपने जो है इसको तकरीबन तब आपने इसको निकालना है। अच्छा, मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है। वो लोग जो चाहें, जो कम ऑयल खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। अगर चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं, सेम रेसिपी को। ऑयल की जगह बस इसको थोड़ा-सा ऑयल ब्रश कीजिएगा और उसके जो है वो फिर आप जो है वो भिंडी को बस एयर फ्रायर में डालिएगा और निकाल लीजिएगा। तो मज़ेदार कुरकुरी भिंडी तैयार है, झटपट सी रेसिपी थी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लंच और उसके अलावा डिनर में इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। मैं इंतज़ार करती हूँ इस बात का। तो आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लोगों को शेयर करना है अब इस रेसिपी को, ताकि वो भी मज़े-मज़े खाने बना सकें और एंजॉय कर सकें। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, तो फीडबैक देना है आपने। और इस कुरकुरी भिंडी को आपने जो ऊपर नींबू निचोड़ कर चाट मसाला डालकर ज़रूर खाना है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।